Hello students, how are you? I am Markandeya Misra. Today I will teach you parasitic nutrition means परजीवी पोषण. In this heading we will cover the following topic. Some organisms derive their food from the body of another living organism. कुछ जीवित प्राणी अपने भोजन को दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर से ग्रहण करते हैं. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है. द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वे ऑर्गेनिज्म जो इस प्रकार के न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इस प्रकार के पोषण के ऊपर निर्भर रहते हैं, आर कॉल्ड पैरासाइट्स. इन्हें परजीवी कहा जाता है. द ऑर्गेनिज्म ऑन और इनसाइड which a parasite lives is called the host. जिस जीव पर ये परजीवी रहते हैं या बाहर या अंदर, उसे होस्ट कहा जाता है. That means वाहक कहा जाता है. In parasitic nutrition, the parasite is always benefited. इस प्रकार के पोषण में जो पैरासाइट होता है उसे हमेशा लाभ होता है. Whereas the host is harmed, जबकि वाहक जो होता है उसे नुकसान होता है, हानि होती है. Parasites obtain their nourishment from the host and may damage or even kill it in the process. Parasites अपना पोषण अपने होस्ट से प्राप्त करते हैं, अपने वाहक से प्राप्त करते हैं, और इस प्रक्रिया में वे इतना डैमेज कर देते हैं कि उससे कभी कभी होस्ट की मृत्यु भी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल कैस्कोटा, उदाहरण के लिए कैस्कुटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड अमरबेल, जिसे अमरबेल भी कहा जाता है, इज ए कॉमन पैरासाइट. यह एक साधारण पैरासाइट है. दैट क्लाइम्स ऑन ब्रांचेज ऑफ अदर प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट्स के ब्रांचेज पर चढ़ता है. With the help of its yellow colored thread like stem. किसके द्वारा यह चढ़ता है? इसके स्टेम जो होते हैं वह येलो कलर्ड थ्रेड होते हैं, पीले रंग के धागे जैसे होते हैं, जिसके द्वारा यह अपने होस्ट के ऊपर क्लाइम करता है, अपने वाहक पौधे के ऊपर चढ़ता है. इट आल्सो डेवलप्स पैरासाइटिक रूट्स at various places called historian, which pierce into host plants to obtain nutrition. यह पैरासाइट के रूट्स के ऊपर विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी संरचनाएं बना लेता है, जिसे हिस्टोरियन कहा जाता है, जिनके माध्यम से यह होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है. Some plants are total parasites. कुछ पौधे पूर्ण परजीवी होते हैं. They cannot make their own food and derive it from the host on which they are totally dependent throughout their life. वे अपना भोजन बिल्कुल नहीं बना पाते हैं और वे अपने भोजन के लिए पूरी तरह से उस होस्ट पर निर्भर करते हैं जिस पर यह रहते हैं, और यह प्रक्रिया उनके पूरे जीवन भर चलती रहती है. कैस्कटा एंड रेफ्लेसिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल पैरासाइट. कैस्कटा और रेफ्लेसिया टोटल पैरासाइट के एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ रेफ्लेसिया इज ए पैरासाइट प्लांट विच बियर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर. रेफ्लेसिया एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहा जाता है. इट वेट्स अप टू 10 kg. इसका वेट 10 kg के आसपास होता है. इट्स डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 106 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर लगभग 106 सेंटीमीटर होता है. एंड इट हैज 5 पेटल्स, और इसमें 5 पेटल्स पाए जाते हैं. सम प्लांट्स आर पार्शियल पैरासाइट्स. कुछ पौधे आंशिक परजीवी होते हैं. दे हैव ग्रीन लीव्स एंड देयरफॉर कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स. उनके पास हरी पत्तियां होती हैं और इसके लिए वे अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसके कारण वे अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं. हाउएवर दे गेट वाटर एंड मिनरल्स
दे नीड फॉर मेकिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, और इस प्रक्रिया में वे अपने होस्ट प्लांट से, अपने वाहक पौधे से पानी और खनिज पदार्थों को ग्रहण करते हैं। मिसलेटो एंड सैंडलवुड आर एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल पैरासाइट। मिसलेटो और सैंडलवुड इस प्रकार के पैरासाइट के एग्जाम्पल्स हैं। The next heading is symbiotic nutrition. That means सहजीवी पोषण। Here sim means together and bios means life. यहाँ पर sim का मतलब एक साथ और bios का मतलब life या जीवन होता है। Symbiotic nutrition is mode of nutrition in which two or different organisms depend on each other for shelter and nourishment and both are benefited. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें दो जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, अपने शेल्टर के लिए, अपने आश्रय के लिए और अपने नूरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए। एंड बोथ आर बेनिफिटेड, और दोनों बेनिफिट उठाते हैं, दोनों का लाभ होता है। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, और ऐसे जीव जो ये प्रक्रिया अपनाते हैं उन्हें सहजीव कहते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच न्यूट्रिशन। लाइकेन इस प्रकार के न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है। इट इज सिम्बायोसिस ऑफ टू ऑर्गेनिज्म्स। इसमें दो प्रकार के जीवों की सिम्बायोसिस पाई जाती है, सहजीविता पाई जाती है। एल्गी दैट मीन्स शैवाल, यह एक ऑटोट्रॉफ होता है, मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। एंड फंजाई और कवक जो एक सैप्रोफाइटिक होता है, जो मृतोपजीवी होता है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। द एल्गी एंड फंजाई लिव इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईच अदर फॉर नूरिशमेंट। लेकिन लाइकेन की संरचना में ये एल्गी और फंजाई एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और एक दूसरे का पोषण प्राप्त करते रहते हैं। एल्गी मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इट्स सेल्फ एंड एज वेल एज फॉर द फंजाई। एल्गी स्वयं के लिए भोजन बनाता है, इसके साथ साथ फंजाई के लिए भी भोजन बनाता है। ऑन द अदर हैंड फंजाई बीइंग सैप्रोफाइटिक प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर टू एल्गी। फंजाई सैप्रोफाइटिक होने के कारण, मृतोपजीवी होने के कारण एल्गी को, शैवाल को जल, खनिज पदार्थ और छाया प्रदान करता है। इन दिस वे बोथ आर बेनिफिटेड। इस प्रकार से दोनों का लाभ हो जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स आल्सो एक्सहिबिट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में होती हैं, वे इस प्रकार के संबंध को दर्शाते हैं। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स। यह इन पौधों के रूट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, जड़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एंड इन टर्न कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। और इस प्रकार से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को वे नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में तोड़ देते हैं, बदल देते हैं। दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। और पौधे प्रोटीन के निर्माण के लिए इन कंपाउंड्स का यूज करते हैं, इन यौगिकों का उपयोग करते हैं। इन दिस वे द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड विथ नाइट्रोजन नेचुरली। इस प्रकार से मिट्टी नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप में फिर से ग्रहण कर लेती है। इंसेक्टिवोर्स न्यूट्रिशन मीन्स कीटाहारी पोषण। ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। पौधों में एक विशेष प्रकार की कैटेगरी होती है जिसे इंसेक्टिवोर्स प्लांट कहा जाता है, कीट भक्षी या कीटाहारी पौधे कहा जाता है। दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड कार्निवोर्स प्लांट्स। इन्हें मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है। एज दे कैप्चर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के जानवरों को पकड़ लेते हैं। पार्टिकुलरली इंसेक्ट्स, जिसमें विशेष रूप से इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं।
दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स न्यूट्रिशन। इसीलिए इस प्रकार के पोषण को कीटाहारी पोषण कहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आर द पिचर प्लांट, द सैंड्यू फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वोल्ट। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स कीटाहारी पौधों के हैं पिचर प्लांट्स, सैंड्यू, वीनस, ट्रैप एंड ब्लैडर वोल्ट।